हेलो दोस्तों, आज हम लाभ हानि की बेस्ट ट्रिक सीखेंगे, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। इसके जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसे किस तरह से इजी ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में, वो हम इसमें सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, प्रश्न 1 में 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कोई वस्तु है, उसकी जो 80 रुपये की क्रय मूल्य है यानी कि CP, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, वो है 80 रुपीज़ है। यानी CP उसका क्या है, 80 रुपीज़ है, और उसे कितने में सेल किया गया है, वो 100 रुपये में सेल किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 100 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया है और उसकी जो CP क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस उसका था 80 रुपये। यानी कि लाभ तो हुआ है, 100 रुपये में बेचा गया है यानी लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, 100 रुपये में बेचने पर हमें 20 रुपीज़ का लाभ हुआ है। यानी कि अब हमें यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालना है। लाभ हमें मालूम है कितना हुआ है, 20 रुपये का। तो इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो लाभ हुआ है वो हमेशा ऊपर लिखना है। जो भी लाभ या हानि जो भी हुएंगी वो हमें ऊपर लिखना है 20, और जो उसका जो ये CP है वो हम लिखेंगे नीचे 80 रुपीज़। यानी वो जो वस्तु को जो रुपए में, जितने रुपए में बेचा गया, खरीदा था, यानी उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी, क्रय मूल्य था, वो 80 रुपये था, और उसको हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई देंगे। तो इसे हम कैंसिल करेंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। तो यहाँ पर 25% लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, 25%, जो ऑप्शन 1 में है। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा दिया है, 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ये विक्रय मूल्य यानी ये SP, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यानी मालूम करना है। तो उसका जो CP यानी वो उस वस्तु की कीमत क्या थी, उसकी जो क्रय मूल्य था वो था 500 रुपये, और उसे प्रॉफिट नहीं हुआ है, यहाँ पर हुआ है लॉस। कितना प्रतिशत का लॉस हुआ है, 5% का उसे हानि हुई है। तो हमें इसका विक्रय मूल्य मालूम करना है। तो आपको एक बात हमेशा नोट करनी है, जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना है यानी SP निकालना है, तो आपको हमेशा 100 को नीचे लिखना है, यानी नीचे आपको उसको लिखना है, यानी 1/100 इस तरह से आप समझ लीजिए। और आपको जब भी क्रय मूल्य निकालना रहेगा, यानी यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आया क्रय मूल्य यानी CP निकालना हो, तो आपको 100 ऊपर लिखना है। ये आपको हमेशा नोट करना है। ये ऊपर आएगा जो भी लॉस या फिर प्रॉफिट यानी लाभ या हानि जो भी हुआ होगा वो ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर भी नीचे लिखेंगे लॉस और प्रॉफिट जो भी हुआ होगा। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी अगर आपको विक्रय मूल्य पूछा जाए तो जो 100 है यानी 100 है उसको नीचे लिखना है, और क्रय मूल्य पूछा गया हो तो ये 100 को ऊपर लिखना है। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य यानी SP निकालना है, तो हम 100 को नीचे ही लिखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे क्या लिखना है, 100 लिखना है, और उसके बाद आपको देखना है कि जो हानि हुई है वो कितनी हुई है, 5% की हानि हुई है, यानी 100 - 5, 100 में से आपको 5 क्या करना है, घटाना है। 100 में से 5 आपको घटाना है। ये आपको आपके माइंड में ही यानी आपकी अपने आप से ही अपने दिमाग में ही आपको ये कैलकुलेट करना है, यानी 100 - 5, 100 में से 5 हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 95 यानी 95। ये इतना क्लियर है आपका। उसके बाद हम मल्टीप्लाई देंगे, जो भी उसका CP है यानी यहाँ पर CP है उसको हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे। उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे, 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 95 और 5 बचा है, तो 95 को हम 5 से मल्टीप्लाई देंगे तो आंसर क्या आएगा, 475, यानी 475 रुपये इसका जो हुआ है, हमें इसके हमें विक्रय मूल्य हमें मालूम हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस उसका हमें यहाँ पर मालूम हुआ है। तो ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में है। यहाँ पे 4, ये जो है ना
425 लिखी हूँ मैंने, ये 475 है। तो ये ऑप्शन 3 इसका राइट ऑप्शन है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न तीसरा है, 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, इसका सीपी निकालना है। तो जैसा मैंने आपको बताई थी कि जब भी हमें क्रय मूल्य निकालना है तो जो 100 है यानी 100 है ये ऊपर लिखना है, और नीचे जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस यानी लाभ या हानि जो भी हुआ होगा उसे हमें यहाँ लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो क्रय मूल्य हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य इस तरह मैं यहाँ लिखूँगी, क्रय मूल्य बराबर, अभी हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले हम यहाँ पर ये बटा की निशानी देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 100, और उससे क्या हुआ है, 20% का लाभ हुआ है, यानी कि 100 + 20, 100 + 20 ये हमें लिखना है। क्योंकि जब भी आपको लाभ होता है तो आपको ऐड करना है, यानी उसमें उसे जोड़ना है, 100 में इसे जोड़ना है, और अगर आपको हानि हुआ होता तो 100 में से घटाना हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो इसको लाभ हुआ है तो क्या हुआ है, 100 + 100 = 20 यानी कि 120 का इससे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। और उसे हम मल्टीप्लाई देंगे जो भी उसकी सेलिंग प्राइस रहेंगी यानी विक्रय मूल्य रहेगा। तो 600 से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई देंगे। उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा। देन 6 × 2 = 12, 6 का 6 और ये 10, 2 का 2, 2 × 5 = 10, 100 × 5, 100 में 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 500 रुपये। तो इसका जो क्रय मूल्य था यानी कॉस्ट प्राइस सीपी जो था, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा रही हूँ, तो जो इसका सीपी है यानी क्रय मूल्य क्या आया है, 500 रुपये, यानी 500 रुपीज़ इसका क्रय मूल्य आया है, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न चौथा देखेंगे, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। तो हम लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको बताई थी कि जो 100 होता है वो ऊपर लिखना होता है, ये यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है हमेशा के लिए। जब भी क्रय मूल्य निकालना है तो 100 को ऊपर ही लिखना है, अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना होता तो 100 को हम नीचे लिखे होते। उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हानि हुई है, तो हमें 100 में से 25 को हमें घटाना होगा। अगर लाभ हुआ तो हमें 100 में 25 जोड़े होते, लेकिन यहाँ पर हम 100 में से 25 को घटाएंगे, यानी कि 100 में से 25 को हमको घटाना है। तो क्या आएगा यहाँ पर 75 और मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे हमें गुना करना है। किससे करेंगे, उस वस्तु की जो विक्रय मूल्य से हमें इसे गुना करेंगे, यानी 300 रुपये से हम इसे गुना करेंगे। उसके बाद इसे आपको सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 से इसको हम क्या देंगे, भाग देंगे। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 0, 5 × 5, 6 × 5 = 35, 5 × 5 5 × 5 = 25, 15 × 15, 15 × 2 = 30, 0। तो यहाँ पर आया है 400, क्योंकि 20 को 20 से हमने गुना दिए तो 400 रुपये आया है इसका उत्तर, यानी इसका जो आंसर आया है 400 रुपये। और ये 400 रुपये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 5वां है। तो यहाँ पर प्रश्न 5वां है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, तो हमें एक एक कंडीशन को देखना है और इसे हम सिर्फ 2 मिनट में ही इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ एक डायग्राम से। देखिए यहाँ पर ये एक वस्तु है और ये वस्तु को बेचा गया, कितने में बेचा गया, 480 रुपये में बेचा गया। तो उससे क्या हुआ है, 20% की हानि हुई है। यहाँ पर क्या हुआ है, 20% का क्या हुआ है, हानि हुई है। तो ये है क्या है, ये कंडीशन 1 है। ये क्या है, कंडीशन 1 है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद उसे कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो यहाँ पर कंडीशन 2 क्या आएंगी, कंडीशन 2 आएंगी कि उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 30% का लाभ हो। उसे लाभ होने के लिए कितने में बेचा जाए कि उसे 30% का लाभ हो। तो ये कंडीशन 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा से याद रखना है कि जो कंडीशन 2 होता है उसे ऊपर लिखना है और कंडीशन 1 को हमेशा नीचे लिखना है, और उसे आपको मल्टीप्लाई देना है इस वस्तु के जो बेचने पर, यानी उसकी जो सेलिंग प्राइस दी है उसे यहाँ पर लिखना है 480 रुपीज़ में। तो कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 है 30% का क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है। कंडीशन 2 लिखना है हमें ऊपर। तो कंडीशन 2 क्या है, उसे 30% का लाभ हुआ है। तो 30% का लाभ यानी क्या, यानी 100 में हमें 30 को क्या करना है, घटाना है या जोड़ना है। यहाँ पर लाभ है, इसका मतलब उसे 100 में 30 को हमें जोड़ना है, जो होता है 130। और कंडीशन 1 में 20% की हानि हुई है, यानी 100 में 20 को हम घटाएंगे, जो होगा 80 रुपये। और उसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई देंगे 480 से। तो इस तरह से इसे क्या करेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे। 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 एका 8, 8 छके 48। अभी ये 130 को यानी 130 को 6 से हम क्या करेंगे, गुणा देंगे। तो क्या आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा 780 रुपये। तो ये रहा इसका आंसर, जो ऑप्शन 2 में है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे लास्ट। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्न 6 है, किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। तो ये भी टाइप 2 क्वेश्चन है। इसमें भी हमें कंडीशन 1 और कंडीशन 2 देखना है। तो जो है ये वस्तु है, उसे कितने में बेचने पर, यानी 375 में बेचने पर उसे 25% की क्या हुई है, 25% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, तो उसे कितने में हम बेचेंगे तो उसे 20% की हानि होगी। उसे 20% की यहाँ पर क्या होंगी, हानि होंगी। तो यहाँ पर हमें ये है कंडीशन 1 और ये है कंडीशन 2। तो जैसा मैंने आपको बताई थी कि कंडीशन 2 को ऊपर लिखना है और कंडीशन 1 को नीचे लिखना है। तो कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 है 20% हानि, यानी कंडीशन 2 है 20% हानि हुई, यानी हमें 100 में से 20 को क्या करना है, घटाना है, यानी 80 रुपये लिखेंगे हम यहाँ पर। और उसे यहाँ पर 25% का लाभ हुआ, यानी 100 में 25 को हम जोड़ेंगे तो आएगा 125, और उसे गुणा देंगे 375 रुपये से। तो ये हमारा आंसर हमें मालूम हो जाएगा कि उसे कितना पे बेचना है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम इसे 5 से कट करेंगे। 5 एका 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 2 बचे, 5 5 25, 25 एका 25, 25 3 75।
तो यहाँ पर आया है आंसर 80 को 3 से हम गुना देंगे, 80 गुना 3, तो आंसर है 240 रुपये। तो इसका आंसर क्या आया है 240 रुपये। तो 240 ये ऑप्शन 1 में है। तो इस तरह से आपको अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चंस है टाइप 3 के, तो अगर आपको वो देखना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।